तो नमस्कार, चलिए स्वागत करते हैं दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे छंद के प्रकार के बारे में और उसके बाद जो इसके उपभाग हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि मैं एक सारणी के माध्यम से आपको सारे जो हैं मात्रिक छंद के बारे में जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों देखिए, मुख्यतः छंद दो प्रकार के होते हैं, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। लेकिन एक तीसरा प्रकार भी होता है जिन्हें हम कहते हैं मुक्तक छंद। मुक्तक छंद का प्रयोग दोस्तों आज कल जो छंद प्रयोग किए जाते हैं, मतलब आज के ज़माने में जो छंद प्रयोग किए जाते हैं वो मुक्तक छंद होते हैं। ठीक है, तो देखिए तीन प्रकार के आपके छंद होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपके मात्रिक छंद होते हैं, देखिए यहाँ पे ये लिख रखा है, ठीक है, ये लिख रखा है आपका मात्रिक छंद। ठीक है, दूसरा यहाँ पे लिख रखा है ये वार्णिक छंद, और तीसरा कौन सा होता है? मुक्तक छंद। ठीक है, तीन प्रकार के आपके ये छंद होते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं मात्रिक छंद की। किसकी बात करते हैं? मात्रिक छंद की। तो दोस्तों मात्रिक छंद जो होता है ये आपका तीन प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का होता है दोस्तों? तीन प्रकार का ये आपका छंद होता है। इसमें तीन प्रकार कौन कौन से हैं? सममात्रिक, विषम मात्रिक और अर्ध सममात्रिक। इनका क्रम दोस्तों इस प्रकार से होता है, पहले सममात्रिक होता है, उसके बाद अर्ध सममात्रिक होता है और फिर आपका विषम मात्रिक होता है। अब दोस्तों इनके भी उपभाग हैं। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो दोस्तों सममात्रिक जो होता है ये आपके चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? चौपाई होता है, रोला होता है, गीतका होता है और हरि गीतका होता है। ये आपके कौन से होते हैं? सममात्रिक होते हैं। अब मैं बता दूं आपको अर्ध सममात्रिक भी आपके चार प्रकार के होते हैं। दोहा होता है, सोरठा होता है, बरवय होता है, उलाला होता है। ये आपके कौन से होते हैं? अर्ध सममात्रिक होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विषम मात्रिक की। तो दोस्तों विषम मात्रिक आपके कौन कौन से होते हैं? कुंडलिया होते हैं और छप्य होते हैं। ये आपके विषम मात्रिक होते हैं। बस आपको इतना ही पढ़ना है, छंद के अंदर आपको इतना ही पढ़ना है और इनके बहुत ही सरल सरल उदाहरण मैं आपको दूंगा। आगे वार्णिक छंद की बारे में भी हम बात करेंगे कि वार्णिक छंद कौन कौन से होते हैं। देखिए समव्रत वार्णिक छंद होते हैं, अर्ध समव्रत वार्णिक छंद होते हैं। तो दोनों के बारे में बात करूंगा कि ऐसा क्यों होता है, कैसे करके मतलब क्या होते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे बाद में। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया जो सममात्रिक छंद है इनका थोड़ा थोड़ा बेसिक आज जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चौपाई छंद के बारे में अगर मैं बताऊं, देखिए सबसे पहले यहाँ पे इनको समझना बहुत ही आसान है। वो कैसे? मैंने बिल्कुल एक टेबल में पूरी जानकारी इनकी लिख रखी है, पूरी जानकारी मैंने इनकी लिख रखी है। देखिए चौपाई छंद आपको बहुत पहले से पढ़ाया जा रहा है और चौपाई छंद की इसीलिए आपको पूरी जानकारी होगी कि चौपाई जो होता है एक सममात्रिक छंद होता है। इतनी बात आपको आराम से पता होती है। उसके बाद इसमें चार चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। बस सिंपल इतनी सी बात है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका चौपाई छंद। अब चौपाई छंद के उदाहरण वगैरह जब हम चौपाई को डिटेल से पढ़ेंगे तब लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि रोला। देखिए ध्यान रखना, सममात्रिक हो या आपका अर्ध सममात्रिक हो, इनमें सब में कितने कितने चरण होंगे? चार चरण से ज़्यादा नहीं होंगे। चार चरण में ही काम हो जाता है, चार चरण में ही आपका छंद बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं रोला छंद। रोला छंद में भी दोस्तों चार चरण ही होते हैं और चार चरण होने का क्या होता है, और इसमें क्या होता है 11 व 13 मात्राओं पर यति होता है। कितनी मात्राओं पर? 11 व 13 मात्राओं पर यति होता है। ठीक है, और ये होता क्या है आपका? रोला छंद। ठीक है, अब बात करते हैं गीतका। गीतका में भी देखिए सेम है। देखिए यहाँ से मैंने इसको टेबल के माध्यम से इसीलिए बनाया है ताकि आप ये मात्राएं समझ जाओ। अगर ये मात्राएं समझ गए तो समझ लीजिए आपका काम खत्म। सबसे पहले यहाँ पे देखो कितनी मात्राएं थी, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हुई। उसके बाद जो चार चरण थे जिनमें प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हुई? आपकी 24 हो गई प्रत्येक चरण में। ठीक है, फिर आपकी प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं हो जाएंगी और हरि गीतका में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 28। यानी 16 के बाद 24, उसके बाद 2-2 बढ़ा दो, बाकी कुछ नहीं करना है। और इनको विघटित मतलब उनको अलग अलग कैसे करके लिखना है कि एक चरण में मतलब जो हम यति लगाएंगे जहाँ पे, तो यति से पहले कितनी मात्राएं होंगी और यति के बाद कितनी मात्राएं होंगी, यानी विराम से पहले कितनी मात्राएं होंगी और विराम के
बाद कितनी मात्राएं होंगी, ये बात भी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, रोला में क्या होता है कि 11 मात्रा पर यति होता है, 11 के बाद 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है, तब छंद आपका जो चरण होता है वो कंप्लीट हो जाता है। उसी प्रकार से हम बात करें कि गीतिका में क्या होता है, तो दोस्तों गीतिका में क्या होता है, 26 मात्राएं होती हैं और 14 और 12 मात्राओं पर यति होता है, यानी पहले 14 मात्रा पे विराम आएगा, उसके बाद 12 मात्रा पे विराम आएगा, ठीक है। ऐसी हरि गीतिका में क्या होता है, 28 मात्राएं होती हैं, तो पहले 16 मात्रा पे विराम आएगा, उसके बाद 12वीं मात्रा पे विराम आएगा। तो आई होप दोस्तों आपको सममात्रिक छंद समझ में आ गया होगा, और जो विषम मात्रिक छंद है और अर्ध सममात्रिक छंद है इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे, और उसके बाद हम अपने डिटेल से चौपाई छंद, रोला छंद, गीतिका, हरि गीतिका, इनके उदाहरण, स्पष्टीकरण, हर चीज़ को बहुत ही आराम से देखते हुए चलेंगे ताकि हमें कुछ भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।